हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गोरखाओं ने कुमाऊं पर किस वर्ष आक्रमण किया था। सही आंसर है ऑप्शन बी 1790। 1790 में गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार किया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इस समय कुमाऊं पर किसका शासन था। इस समय था चंद वंश के जो शासक थे महेंद्र चंद और गोरखाओं के बीच हवाल बाग का एक साधारण सा युद्ध होता है, जिसमें महेंद्र चंद की हार होती है और इसी के साथ गोरखाओं ने अल्मोड़ा वाले भाग पर अधिकार कर लिया था। यह आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि चंद वंश के अंतिम शासक कौन हुए, तो ये हुए महेंद्र चंद। तो 1790 में तो गोरखाओं ने कुमाऊं को जीता था। यदि गढ़वाल पूछा थे गढ़वाल को गोरखाओं ने कब जीता था, तो गढ़वाल को जीता था 1804 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 1790 में हवाल बाग के साधारण युद्ध में किसे हराने के बाद गोरखाओं ने अल्मोड़ा पर अधिकार किया। तो अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे जो चंद वंश के शासक थे महेंद्र चंद और गोरखाओं के बीच में हवाल बाग के साधारण सा युद्ध होता है, जिसमें यहाँ पे महेंद्र चंद की हार होती है और इसी के साथ अल्मोड़ा वाले हिस्से पर गोरखाओं ने कब्जा कर लिया था। यह आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कुमाऊं में गोरखाओं के अधिकार के बाद प्रथम गोरखा सूबेदार कौन था। जब कुमाऊं पर गोरखाओं का अधिकार हो गया था 1790 में, उसके बाद जहाँ पे प्रथम गोरखा सूबेदार बना था, ये बना था जोगमल शाह। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, कुमाऊं पर गोरखाओं का अधिकार कब से कब तक रहा। तो 1790 में तो गोरखाओं ने कुमाऊं को जीता था और 1815 में कुमाऊं स्वतंत्र होता है। 1815 में कुमाऊं भी होता है और गढ़वाल। तो 1790 से 1815 तक कुमाऊं पर गोरखाओं का शासन रहता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। वर्ष भी पूछा जाता है कि कितने वर्षों तक गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार किया था, तो कुमाऊं पर किया था 25 वर्ष। और गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल पर इन्होंने लगभग कभी कभी 10.5 वर्ष दे देता है, और आपको ध्यान रखना लगभग 10.5 वर्ष या 11 वर्ष, कभी कभी ऑप्शन में आपको 11 वर्ष भी देखने को मिलेगा। अगर 10.5 नहीं होगा, यदि 10.5 की जगह 11 होगा तो सही आंसर आपको क्या करना है 11। तो 11 वर्षों तक यहाँ पर गढ़वाल पर गोरखाओं ने शासन किया था। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, कुमाऊं पर गोरखों का अधिकार कितने वर्षों तक रहा। सही आंसर है ऑप्शन सी 25 वर्षों तक। कुमाऊं पर गोरखों का अधिकार 25 वर्षों तक रहा था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कुमाऊं में द्वितीय गोरखा सूबेदार किसे बनाया गया। तो प्रथम सूबेदार हमने अभी देखा था कि जो प्रथम सूबेदार था वो था जोगमल शाह। दूसरे जो सूबेदार बने थे ये बने थे काजी नरसाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, गोरखा लोग निम्न में किन चीज़ों को अधिक मानते थे। सही आंसर है ऑप्शन ए ब्राह्मण को ये अधिक मानते थे। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, कठवा किसे कहा जाता था। तो गोरखा काल में जो कठवा कहा जाता था ये कहा जाता था ब्राह्मण दास को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इसके यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, गोरखा शासन में न्यायाधीश को क्या कहा जाता था। सही आंसर है ऑप्शन ए विचारे। गोरखा शासन में न्यायाधीश के लिए विचारी शब्द का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। देखो फ्रेंड्स, सभी प्रश्न यहाँ पे प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, पेंशन प्राप्त अधिकारियों को गोरखा काल में क्या कहा जाता था। सही आंसर है ऑप्शन सी ठाकुरिया। पेंशन प्राप्त अधिकारियों को गोरखा काल में ठाकुरिया कहा जाता था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, जागरिया या जागचा किसे कहा जाता था? इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, कार्यरत सैनिक। कार्यरत सैनिक को गोरखा काल में जागरिया जागचा कहा जाता था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दसाई या दशहरा किनका प्रिय त्यौहार है? तो दसाई या दशहरा ये गोरखों का प्रिय त्यौहार था। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। ये इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सही कथन का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, गोरखा लोग नाई को नौ कहते थे, तो बिल्कुल सही, गोरखा लोग नाई को नौ कहते थे, ये बिल्कुल सही है। शिल्प कर्मियों को गोरखा कामी कहते थे, ये भी बिल्कुल सही है। मंदिरों में दान भूमि को गूंठ भूमि कहते हैं, तो बिल्कुल सही है, जो मंदिरों में दान की जाती थी इसे गूंठ भूमि कहा जाता था, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो सभी कथन यहाँ पे सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उपयुक्त सभी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, नेपाल का अधिकांश साहित्य किस भाषा में मिलता है? तो नेपाल का जो अधिकांश साहित्य मिलता है ये मिलता है नेवारी भाषा में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, मंगल की रात्र मंगलवार रात्रि कांड नामक घटना किस सूबेदार के समय हुई? तब मंगलवार की रात या मंगलवार रात्रि कांड इसे कहा जाता है। ये घटना जो होती है ये होते काजी नरसाई, जो द्वितीय सूबेदार थे, गोरखा सूबेदार थे द्वितीय काजी नरसाई, तो इनके समय ये घटना होती है। इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। पहले गोरखा सूबेदार कौन बने थे? तो पहले बने थे जोगमाल शाह और दूसरे नंबर के बनते हैं काजी नरसाई, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्राह्मणों पर कुशई नामक कर किसने लगाया था? तो ब्राह्मणों पर जो कुशई नामक कर लगाया था ये लगाया था बम शाह ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं सिर नहीं, यह कथन किस सूबेदार का था? तो ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं सिर नहीं, यह जो कथन था ये था अजब सिंह का कथन था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में कौन सा गोरखा सूबेदार किसान हितैषी था? इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी हस्तिदल चौत्र्य। हस्तिदल चौत्र्य किसान हितैषी था। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, गोरखा सूबेदारों में सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त किसने कराया? तो गोरखा सूबेदारों में जो सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त कराया था ये कराया था जो प्रथम सूबेदार थे जोगमाल शाह, तो जोगमाल शाह के द्वारा कराया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, रण बहादुर शाह के बाद नेपाल का शासक कौन बना? तो रण बहादुर शाह के बाद नेपाल का शासक कौन बना था? तो ये बना था विक्रम शाह। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, नेपाल का एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो नेपाल का एकीकरण का जो श्रेय जाता है ये जाता है पृथ्वी नारायण शाह को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न हमारा, किस नेपाली शासक ने साधु बनकर अपना नाम निर्गुणानंद रख लिया था? तो किस नेपाली शासक ने साधु बनकर अपना नाम निर्गुणानंद रख दिया था? तो ये रख दिया था रण बहादुर शाह ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच युद्ध का कारण गोरखपुर का कौन सा प्रांत था? तो अंग्रेजों और गोरखों के बीच युद्ध का जो कारण था ये था गोरखपुर का जो बुटवल प्रांत था। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। ये इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, परदुमन शाह और गोरखों के बीच लंगूरगढ़ की संधि कब हुई? देखो, जब 1790 में गोरखों ने कुमाऊं को जीत लिया था तो उसके अगले वर्ष ही 1791 में गोरखों ने गढ़वाल पर भी आक्रमण किया। उस समय जो गढ़वाल के शासक थे वो थे परदुमन शाह। तो परदुमन शाह थे और यहाँ पर क्या है, गोरख यहाँ पे असफल होते हैं इस युद्ध में
और इसी के साथ 1792 में गोरखों और यहाँ पे प्रद्युमन शाह के बीच एक संधि होती है, लंगूरगढ़ की संधि। इसके तहत यह था कि सालाना यहाँ पे गोरखों को 25,000 रुपये टैक्स यहाँ पे देना था, जिसके तहत यहाँ पे ये रखा गया था कि दोबारा गोरखा गढ़वाल पर आक्रमण ना करे। लेकिन क्या होता कि 1803 में गढ़वाल में भयंकर आपदा आती है, जिसका फायदा गोरखों ने उठाया था और उसी के चलते यहाँ पे 1804 में जो एक खुड़बुड़ा नामक स्थान है देहरादून, वहाँ पे प्रद्युमन शाह और गोरखों के बीच एक निर्णायक युद्ध होता है, जिसमें प्रद्युमन शाह वीर गति को प्राप्त होते हैं और इसी के साथ 1804 में गढ़वाल पर भी गोरखों का शासन हो जाता है। ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे प्रश्न है कि प्रद्युमन शाह और गोरखों के बीच लंगूरगढ़ की संधि कब हुई थी? तो ये थी 1792 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 18वीं सदी तक नेपाल में छोटी छोटी कितनी ठाकुरायाँ थी? तो 18वीं सदी तक नेपाल में छोटी छोटी कितनी ठाकुरायाँ थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 24। सही आंसर क्या होगा? बी 24 छोटी छोटी ठाकुरायाँ थी 18वीं सदी में नेपाल में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, गौरख्याली क्या है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है उत्तराखंड में गोरखा शासन। उत्तराखंड में जो गोरखों का अत्याचारी शासन था, इसे यहाँ की भाषा में गौरख्याली कहा गया है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, सच झूठ का पता करने हेतु दिव्य अग्नि परीक्षा होती थी। तो बिल्कुल सही है, सच व झूठ का पता करने हेतु दिव्य नामक अग्नि परीक्षा होती थी और दिव्य अग्नि परीक्षा 3 प्रकार के होती थी। तो दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ, यह भी दोनों कथन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, 1790 में अल्मोड़ा अधिकार के समय नेपाल का नरेश कौन था? तो 1790 में अल्मोड़ा अधिकार के समय नेपाल के जो नरेश थे ये थे रण बहादुर शाह। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, गोरखा सैनिकों का प्रमुख हथियार खुखरी बनाने का प्रमुख केंद्र कहाँ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गढ़ीनगर। गोरखा सैनिकों का हथियार बनाने का जो प्रमुख केंद्र था ये था गढ़ीनगर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, खुखरी बनाने का कार्य मुख्यतः किस जाति के लोग करते थे? तो खुखरी बनाने का कार्य जो करते थे ये करते थे नेवार जाति के लोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, गढ़वाल एवं कुमाऊं में घरों की छतों पर महिलाओं के चढ़ने पर प्रतिबंध किसने लगाया था? सही आंसर है ऑप्शन ए गोरखों। गढ़वाल एवं कुमाऊं में घरों की छतों पर महिलाओं के चढ़ने पर जो प्रतिबंध लगाया था ये लगाया था गोरखों ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किन स्थानों के तीर्थयात्रियों के लिए गोरखों ने सदावर्त की व्यवस्था की? सदावर्त क्या होता है? नहीं, भोजन। जो तीर्थयात्री होते हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था किसने करी थी? तो ये करी थी, यहाँ पे बात हो रही थी किन स्थानों पर करी थी गोरखों ने। तो गोरखों ने तीर्थयात्रियों के लिए जो सदावर्त की व्यवस्था करी थी ये करी थी केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ और जागेश्वर। तो इन धामों पर गोरखों ने तीर्थयात्रियों के लिए सदावर्त की व्यवस्था करी थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 1796 ईस्वी में सूबेदार महावीर थापा ने किस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था? इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी बालेश्वर मंदिर चंपावत। बालेश्वर मंदिर चंपावत का जीर्णोद्धार कराया था 1796 में सूबेदार महावीर थापा ने। यह आपको ध्यान रखना है, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गोरखा शासन में दिव्य अग्नि परीक्षा कितने प्रकार की होती थी? तो दिव्य अग्नि परीक्षा जो होती थी ये 3 प्रकार की होती थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। सच और झूठ पता करने के लिए दिव्य नामक अग्नि परीक्षा होती थी जो 3 प्रकार की होती थी। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे,
गोरखों का प्रिय त्यौहार कौन सा है? तो गोरखों का जो प्रिय त्यौहार था ये था दसाई या दशहरा। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। दशहरा को दसाई कहते थे, तो इसका आपको ध्यान रखना, जो दशहरा है ये गोरखों का प्रिय त्यौहार था। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गोरखों की राजभाषा क्या थी? तो गोरखों की जो राजभाषा थी ये थी गोरखाली। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं सिर नहीं, यह कहावत किसके समय प्रचलित थी? तो गोरखों के पैर पूजे जाते हैं सिर नहीं, यह कहावत प्रचलित थी गोरखों के समय। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और किसने यह कहा था? तो ये कहा था अजब सिंह ने। ये भी आपको ध्यान रखने, जो सूबेदार थे अजब सिंह। अगला प्रश्न देखेंगे, 1808 से 1811 ईस्वी तक गढ़वाल का सर्वेक्षण किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी रैपर। 1808 से 1811 ईस्वी में गढ़वाल का सर्वेक्षण किया था रैपर ने। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा, गोरखाओं द्वारा ब्राह्मणों पर कुसाई नामक कर कितना लिया जाता था? तो गोरखों द्वारा जो ब्राह्मण पर कुसाई नामक कर लगाया गया था ये लिया जाता था 5 रुपये प्रति मुआवजा। तो किसने ब्राह्मणों पर कुसाई नामक कर लगाया था? तो ये लगाया था बम शाह ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका जो सही आंसर क्या था? ये था ऑप्शन ए, 5 रुपये प्रति मुआवजा लिया जाता ब्राह्मणों से कुसाई नामक कर। अगला प्रश्न देखेंगे, सेवा के बदले में दी जाने वाली भूमि को गोरखा शासन में क्या कहा जाता था? तो सेवा के बदले में दी जाने वाली भूमि को गोरखा शासन में मनोचौल भूमि कहा जाता था। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, चंद राजाओं द्वारा लगाए गए 36 रकम एवं 32 कलम करों को किसने समाप्त किए? तो 36 रकम और 32 कलम जो कर थे ये चंद राजाओं के समय थे, और इनको जो समाप्त किया था ये क्या था? गोरखाओं ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शादी विवाह के समय लिया जाने वाला कर कौन सा था? तो शादी व विवाह के समय जो लिया जाता था ये लिया जाता था टीका भेंट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, सैनिकों को वेतन किस कर से दिया जाता था? तो सैनिकों को जो कर दिया जाता था ये दिया जाता था पुंगाड़ी। सैनिकों को, यहाँ पे बात हो रही वेतन, सैनिकों को वेतन किस कर से दिया जाता था? तो सैनिकों को जो वेतन दिया जाता था ये दिया जाता था पुंगाड़ी नामक कर से। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रत्येक नौजवान से 1 रुपये लिया जाने वाला कर कौन सा था? तो प्रत्येक नौजवान से 1 रुपये कर यहाँ पे लिया जाता था, और ये कौन सा कर होता था? ये होता था मांगा कर। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी। तो प्रत्येक नौजवान से 1 रुपये मांगा कर लिया जाता था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पुंगाड़ी किस प्रकार का कर था? तो पुंगाड़ी एक प्रकार का भूमि कर था। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा ए। ठीक है, तो पुंगाड़ी एक प्रकार का था, भूमि कर था। तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गोरखा शासन में गांव छोड़कर जाने वाले लोगों से कौन सा कर लिया जाता था? तो गोरखा शासन में गांव छोड़कर जाने वाले लोगों से रहता कर लिया जाता था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।